हेलो, माय नेम इज़ शुभम सिंह और मैं पिछले 2 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन पिछले 4 वर्षों से कक्षा 6 और से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और कभी कभी उनको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी भी पढ़ा देता हूँ क्योंकि उसमें भी मेरा कमांड है। ठीक है। और क्योंकि मेरी भाषा और समझाने का तरीका एकदम बेहद यूनिक है और बेहद इम्पैक्टफुली है और मैं इतने अच्छे से समझाता हूँ कि बच्चों को वो कभी भूल ही नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इस पार्टनर प्रोग्राम में भागीदार एक टीचर का मौका दिया जाए एक बार, ताकि मैं उस अपने काबिलियत को साबित कर सकूं, बच्चों को पढ़ाकर समझाकर, कि एक बार आजमाने का मौका दिया जाए। मैं आज ही एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे अगर वो बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। आप भी देख सकते हैं जिसमें रेखाएं और कोण है, कक्षा 9 की गणित की है। तो वो वीडियो आगे है, चलिए उस वीडियो को भी देख लेते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, देखो आकृति 6.16 में, ये 6.16 आकृति है। x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी है एक क्या है, रेखा। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, हमको दिया है चित्र में क्या है। सबसे पहले देखो, ये हुआ ए ओ बी, ठीक। यहां से हुआ एक और रेखा और यहां से हो गई एक और रेखा। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये x का मान है, ठीक। ये पूरा यहां से यहां तक y का मान है। ये जो है ये z का मान है और यहां से यहां तक ये किसका मान है, w का मान। ठीक है, तो ये चित्र हुआ। तो इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ, देखो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखो कि यह एक बिंदु हुआ, ठीक है। और एक बिंदु के चारों ओर एक दो तीन चार चार त्रिकोण है। तो देखो ये यहां से ए से बी तक जो है, ये रेखीय कोण हुआ एक 180 अंश का हुआ, और ये दूसरा 180 अंश का हुआ। तो 180 और 180 कितना होता है, 360 होता है। तो एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। समझ में आया। देखो ए से बी तक रेखीय कोण है, यानी कि एक्स और वाई का मिला के 180 अंश हुआ, और डब्ल्यू और जेड का मिला के 180 अंश हुआ। तो चारों को मिला के 360 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर, यहां लिखते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर कितने कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो एक देखो x हुआ प्लस y हुआ प्लस z हुआ और प्लस w हुआ, बराबर कितने कोण बना, 360 का कोण बना। तो देखो यहां से हम लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या हुआ, दिया हुआ है। तो x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड रख सकते हैं, और w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं। तो देखो x प्लस वाई ये लिखा है, ठीक है।
और w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ पहले से। तो यहाँ से कितना हुआ 360 हुआ। तो देखो एक x और एक x, दो x हुए और एक y और दो y कितने हुए, दो y हुए, बराबर 360 हुआ। इतना समझ में आया। तो दो जो है कॉमन ले लेंगे अगर, x प्लस वाई का मान आ जाएगा बराबर 360 हुआ। ठीक है, तो 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हुआ, 180 हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा x और y है किसमें स्थित है, a और b में, a o b में स्थित है कि नहीं है। तो a o b का मान कितना आया, ए ओ बी का मान 180 अंश आया। और 180 का मतलब सरल रेखा, 180 का मतलब सरल रेखा। तो यहां से लिख सकते हैं कि अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ये किस कारण से आया, क्योंकि x प्लस वाई का मान 180 अंश आया। और ये जो है मतलब कि a हुआ हमारा और b हुआ, इसमें इसका मान कितना आ गया 180 है, क्योंकि यहाँ से तो x था ना और यहाँ y था, इन दोनों को जोड़ के 180 अंश आया। समझ में आया कि नहीं आया।